रामू अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता था। अरे भाई, कहाँ हो सब? कोई दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ, आ रही हूँ। आज बड़ी जल्दी खेत से आ गए। खेत की नमी कम हो गई है, इसलिए बुआई का काम नहीं हो सका। सोचा कल सुबह सिंचाई कर बुआई करेंगे। पिताजी थैले में क्या लाए हैं? तुम दोनों के लिए कुछ कपड़े और मिठाई है। आप बाजार गए थे क्या? हाँ, खेत का काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था, सोचा बाजार होकर चलते हैं। अच्छा, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सरिता बेहोश होकर गिर जाती है। सरिता, क्या हुआ तुम्हें? रामू ने सरिता को उठाकर बेड पर सुला दिया और अपनी बेटी कंचन से कहा, कंचन बेटी, तुम माँ का ख्याल रखना, मैं वेद जी को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है पिताजी, आप जाइए, लेकिन वेद जी को लेकर जल्दी आइएगा। वेद जी, जल्दी मेरा घर चलिए। क्या बात है रामू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मेरी पत्नी अचानक बेहोश हो गई है। रामू वेद जी को लेकर घर आता है। वेद जी सरिता को देखकर कहते हैं, रामू, बहुत देर हो गई। आपका मतलब क्या है वेद जी? तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हिम्मत से काम लो रामू, तुम ही टूट जाओगे तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? जाओ, अपनी बेटी को संभालो। इस घटना ने रामू को पूरी तरह तोड़ दिया। समय के साथ रामू ने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन कंचन की हंसी उसके माँ के साथ ही चली गई। कंचन की खुशी के लिए रामू ने भानु से दूसरी शादी कर ली। भानु की पहले से ही एक बेटी थी, नीलम। कंचन ने दोनों का स्वागत किया। अब फिर से घर में खुशियाँ लौट आई। कुछ दिन बाद, कंचन बेटी, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, वह अभी हॉस्पिटल में है। सभी भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी ठीक तो है ना? जान तो बच गई है, लेकिन उसका एक पैर काम नहीं कर रहा है। अब अपने पैर से खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल है। एक्सीडेंट के कारण रामू अब कहीं काम नहीं कर सकता था। ऐसे में घर की स्थिति भी खराब होने लगी। इसके कारण भानु ने भी अपना रंग बदल लिया। ओ महारानी, पिता की सेवा हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ माँ, कहिए ना, क्या बात है? तुम दोनों बाप बेटी मुफ्त में जो रोटी तोड़ते हो उसे बंद करो और इस घर से निकल जाओ। तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। भानु, और नहीं तो क्या, मैं नहीं खिला सकती तुम दोनों को। भानु, क्या भानु भानु की रट लगा के रखे हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। माँ, हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, कहाँ जाएंगे हम? तुम दोनों बाप बेटी डूब मर कहीं। माँ, हम दोनों किसी कोने में पड़े रहेंगे, हमें मत निकालिए। इस घर में रहना है तो तुम्हें ही पैसे कमाने होंगे। कंचन क्या करती, और कोई उपाय भी तो नहीं था। सौतेली माँ के डर से वह एक कपड़े की दुकान में काम करने लगी और वहाँ जो भी पैसे मिलते थे वह भानु ले लेती थी। एक दिन कंचन अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी रो रही थी। घर में इतना सारा काम पड़ा है और महारानी यहाँ खड़ी निहार रही है। सारी फसाद की जड़ ये फोटो है। मैं इसे अभी फेंक देती हूँ। नहीं माँ, इसे मत फेंकिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। भानु कंचन की एक नहीं सुनती और उसकी माँ की फोटो को पास वाले कुएं में डाल देती है। इसी तरह समय बीत रहा था। आज पैसे कम है, बाकी पैसे कहाँ है? किसको दी? इतने ही पैसे मिले हैं माँ। झूठ बोलती हो मुझसे? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, और हाँ, आगे से ध्यान रखना। इसके बाद वह चली जाती है। पिताजी, मैं बड़ी मुश्किल से छिपाकर आपके लिए सेव लाई हूँ। तुम इतना क्यों करती हो बेटी? यदि भानु देख लेगी तो कयामत आ जाएगी। आप खाइए ना, कोई नहीं देखेगा। बड़ा प्यार उमड़ रहा है बाप बेटी में। मैं उसी समय समझ गई थी कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझसे झूठ बोलने की सजा भी भुगतनी होगी। इसके बाद उसी कुएं में डुबाने ले जाती है जहाँ उसकी माँ की फोटो को फेंका था। कंचन रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन भानु ने एक ना सुनी। भानु जब कंचन को कुएं में डुबाने वाली थी, उसी समय कुएं से एक तेज रोशनी निकली, जिससे भानु गिर गई
और कंचन भी कुएं में डूबने से बच गई। भानु, तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद उस जादुई कुएं ने भानु को जला दिया और रामू के पैर को भी ठीक कर दिया। अब दोनों बाप बेटी काफी खुश रहने लगे।